नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कितने बजे उठते हैं आप? कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कैसा खाना खाते हैं आप? कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं आप? अपने रूटीन पर करें गौर और ध्यान से देखें कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति का डेली रूटीन और उसकी लाइफस्टाइल का संबंध कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ होता है और हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके पीछे ग्रहों की चाल की मुख्य भूमिका होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार और डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव करके कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो हमारे आसपास की हर चीज किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की और पंडित जी से जानते हैं कि डेली रूटीन में से क्या रिश्ता है। पंडित जी, एक तो डेली रूटीन की बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक भी है क्योंकि डेली रूटीन लाइफस्टाइल बहुत बदलाव हो गया। इनफैक्ट हम सब भी प्रभावित हैं उससे, मतलब आप नहीं होंगे लेकिन बहुत लोग। पंडित जी, पहले तो डेली रूटीन के बारे में आप थोड़ा समझाएं कि एटलीस्ट हम लोग को ट्राई करना चाहिए, और शनि ग्रह के बारे में भी आप रिलेट कीजिए कि कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। मैं क्यों नहीं प्रभावित होऊंगा? पंडित जी, आप लगातार, मैं जितना आपको जानती हूँ, आप रूटीन से चलते हैं और आप तो हमेशा सीख भी देते रहते हैं, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है कि आपका लाइफस्टाइल तो हम सबसे अलग होगा। मनुष्य का जो ये शरीर है ना जी। ये मनुष्य का शरीर मन के अधीन हुआ पड़ा है। हाँ। और मन जो है वो विषेंद्रियों के अधीन हुआ पड़ा है। अच्छा, ये क्या होता है पंडित जी? रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, अच्छा। दोनों आँखें, दोनों नाक, मुंह, कान और त्वचा, ये 5 ऐसी इंद्रियां हैं जो मन को अपने वशीभूत घसीट कर लेती हैं और जिधर चाहती हैं उधर चला देती हैं। समझ रही हो? रूटीन का तात्पर्य यहाँ जो है हमारे सनातन धर्म में दिनचर्या से है। हाँ। कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे आपको नित्य क्रिया करनी पंडित जी, चाहिए। इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि सनातन में हमेशा मैंने सुना है हर जगह कि सुबह उठने से सूर्य की किरण को आप जल्दी, लेकिन पंडित जी क्या है, लाइफस्टाइल भी ऐसे, कई बार मजबूरी भी हो जाती है। कोई किसी का आप देखते हैं, आप लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, रात भर काम करते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है वो सुबह लेट उठे। देखो, ऐसा है, जिनकी मजबूरी हो जाती है, जैसे कोई विद्यार्थी है। हाँ हाँ। अगर विद्यार्थी 4 बजे रात तक पढ़ता है तो सुबह नहीं उठ पाएगा। तो इसके लिए गीता में भगवान लिखते हैं, अच्छा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्या जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो संसार के लिए रात है उसमें हमारा भक्त जो है संयमी, वो जागता है। यस्याम जागृत भूतानाम, और जिसमें संसार के लोग जागते हैं, सा निशा पश्यते मुने, वो मुनि स्वरूप व्यक्ति उसको रात्रि समझ करके उसमें विश्राम पाता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, मजबूरी की बात एक अलग है, लेकिन मजबूर लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। मजबूर लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे लोग बहुतायत में आपको मिलेंगे। और मैं अपने जिंदगी के अनुभव की बात कह रहा हूँ। जो लोग बहुत व्यस्त हैं, जिनके ऊपर काम का बोझ पहाड़ की तरह दबा हुआ है, वो किसी न किसी तरह से समय निकाल करके पूजा भी कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन जितने बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो न तो सही समय से नहा पाते हैं, न सही समय से नित्य क्रिया कर पाते हैं,
न खाली समय में पूजा पाठ कर पाते हैं, न तो कभी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। वो खाली समय वाले जो है, जितना मेहनत आदमी को काम करने में, दिमाग लगाने में लगता है, उससे ज़्यादा मेहनत वो लगाते हैं अपना समय पास करने के लिए। जी जी, समझ रही हो? जी जी। और वही कहावत है कि चलनी में गैया दूहे, दोष दैव के दे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चलनी में गैया दूहे, दोष दैव के दे। मतलब चलनी में आप गैया दूहेंगे तो जितना बूंद दूध होगा सब नीचे गिर जाएगा, और दोष दैव को दो कि गैया का दूध ही नहीं संकलित हो रहा है। ये सब हमारे साधु संतों के जो वाक्य हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय हैं, इसका अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे तुमने शनि के बारे में बात किया, तो अंजलि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास की हर चीज़ किसी न किसी ग्रह से प्रभावित जरूर होती है। हम उस चीज़ के प्रति अपना रूटीन, दिनचर्या बदल कर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने नित्य दिनचर्या में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को एक दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने का आदेश है। शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायकः। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है, लेकिन लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्चे ग्रह। अगर शनि उच्च का हो तो चक्रवर्ती सम्राट भी बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस सही जगह पर होना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमज़ोर है तो समझिए आपका डेली रूटीन कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये शनिदेव आलस्य के सबसे बड़े खजाना हैं। इसका मतलब कि है कि चीज़ें आपके अनुसार कभी भी नहीं होंगी, चीज़ें आपके अनुसार कभी नहीं होंगी, और ख़राब शनि की वजह से आपके आसपास नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, और ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट, आपकी व्यवस्था बिगड़ी रहेगी। ऐसे में आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे एक तो प्रातःकाल संभव हो तो आप उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कसरत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, घूमिए। इससे शनि का बुरा प्रभाव कम होगा। जानते हैं क्यों? कसरत करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? कसरत जब आप करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा, और पसीने में शनि का कारक नमक जो है वो बाहर आता है। पसीना नमकीन होता है हर समय, ये बात आपको भी पता लगा होगा। अगर कभी चेहरे से पसीना ढलक करके और मुंह में आ गया होगा होठ के नीचे, तो आपको स्वाद पता होगा कि उसका स्वाद नमकीन ही होता है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है, कोई नौकर है या घर का कोई नौकर है, पहली बात तो उसको समय पर आपको सैलरी दे देनी चाहिए, उसको कभी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और जितना संभव हो उतना आपको ज़रूरतमंद, मजबूर और दरिद्र लोगों की सेवा करनी चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा से तत्काल शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि मिलने लगती है। और जो लोग मजबूर, बेसहारा, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों को शनि अपने 7.5 में, अपने ढैया में, अपने महादशा में ऐसा दुख देते हैं कि वो आदमी बिलबिला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनि ग्रह को ठीक करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में चुस्ती फुर्ती बनाए रखना है, व्यायाम करना है और सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, बबलू। बबलू, आप अपने सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम।
हाँ, सुखी रहिए। मैं बिहार वैशाली से। जन्म तिथि है बाबा 1989, 3 सितंबर शाम को 6:30 बजे, दिन जी। इतवार है। जी। तो क्या है बाबा कि कुछ होता नहीं है, कोई भी काम में मन भी नहीं लगता है, और घर में बबलू, भी ऐसा है स्थिति बेटा कि हमेशा शनि खराब और है। बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी आप अपने अनुरूप काम का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। और अब आपकी उम्र भी 34 साल की हो गई। अब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको काम करना चाहिए। और आपके दशम भाव में राहु विद्यमान है और वहाँ किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। तो आपको चाहिए हमारे समझ से कि अभी अगर आपके योग्य कोई नौकरी मिले तो उसकी तलाश करके आपको नौकरी कर लेनी चाहिए। नौकरी करना आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। नौकरी के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप स्क्रैप का व्यवसाय कर लीजिए। स्क्रैप का व्यवसाय अगर आप कर लेंगे, जिसको कबाड़ कहते हैं, उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अर्चना लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, लेकिन दर्शकों से एक अपील करूंगी, जब भी आप सवाल लें तो थोड़ा लाउड बोलें, क्योंकि कई बार सवाल समझ में नहीं आता, तभी पंडित जी आपको अच्छे से बता पाएंगे। अर्चना, आप सवाल पूछिए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते, अंकित द्विवेदी, रात 14 जून रात में 1:01 1987। उसका तलाक का केस चल रहा, कब तक निपटेगा और दूसरी शादी कब तक होगी? सूर्य और शनि तृतीय एकादश में बैठे हुए हैं। तलाक का केस तो जल्दी निपट जाना चाहिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। मार्च 2025 के पहले तलाक भी हो जाएगा। मार्च 2025 के पहले रीमैरिज भी हो जाएगी। आप चिंता ना करें। अगर आप चाहती हैं कि इसमें और जल्दी हो तो बेटे से कह दीजिए कि हर शनिवार की शाम हनुमान जी का चित्र लगा करके, विधिवत घी का दिया जला करके और सुंदर कांड का पाठ कर दे। अगर वो सुंदर कांड के 21 या 27 पाठ 27 शनिवार कर देंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वही हमारी एक और दर्शक नीलम वेस्ट बंगाल से जुड़ चुकी है। नीलम, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी, हम अपने 2 बच्चों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहली लड़की है सीमा पांडे, उसका जन्म तिथि है 2 जुलाई 1990, 10:50 आसनसोल, पश्चिम बंगाल। और एक मेरा लड़का है, उसका जन्म तिथि है 12 जनवरी 1983, 11:30 रात को, जन्म स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। तो लड़की का सवाल है कि कितने दिन से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रही है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है, कब तक कहाँ होगा, क्या ग्रह नक्षत्र खराब है। और लड़का नौकरी में है, प्राइवेट में है, सरकारी नहीं हो रहा है, ना कोई उन्नति हो रही है, ना शादी ब्याह हो रहा है, घर का भी कोई बढ़ नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है पंडित जी। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ नीलम जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि चतुर्थ दशम की स्थिति में है। आपके बेटी को सरकारी नौकरी का योग बड़ा मुश्किल है मिलना, और उन्हें प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके कुछ कार्यरत हो जाना चाहिए। अब बहुत उम्र हो गई है, 33-34 साल की उम्र हो गई है। अब उन्हें अपने लाइफ में सेट होने के लिए सोचना चाहिए। अब सरकारी नौकरी के बारे में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है। बृहस्पति मेष राशि में है। अभी ये ठीक से धनोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धनोपार्जन करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख और एक स्फटिक का श्रीयंत्र और एक कमलगट्टे की माला, ये 3 चीज़ अपने पूजा स्थान में किसी शुभ मुहूर्त में आप स्थापित कर लें। और श्रीयंत्र की पूजा विधिवत जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी, चीनी, इतने चीज़ों से आपको श्रीयंत्र का नित्य सुबह और शाम अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख में सारी चीज़ें डालकर उसी से अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से धोकर उन्हें आसन पर स्थापित करके
वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। अगर ये क्रम सुबह शाम दोनों समय शुरू हो गया तो 1 साल के अंदर घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आप भी अपने लाइफस्टाइल में कुछ टाल मटोल करते हैं, उससे क्या प्रभाव होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं राहुल शाहजहांपुर से। राहुल, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। राहुल, सवाल पंडित जी, पूछ प्रणाम। सकते हैं आप। राहुल कुमार बात कर रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी 10 जुलाई 1988 हमारी जन्मतिथि है और हम कौन सा व्यवसाय करें जो हमारे लिए लाभदायक होगा, और इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, कर्ज भी हो गया और बहन की शादी भी नहीं हो रही है। और राहुल भैया, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा से दसम भाव जो है वो बृहस्पति का मीन राशि है और वहाँ किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि जा नहीं रही है, और लग्न से दसम भाव का स्वामी शुक्र है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। आप कोई पीली वस्तु से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पीले सामान से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फलों से संबंधित आप काम कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का आप काम कर सकते हैं। ये सब काम आपके लिए लाभकारी होंगे। और या फिर आप जो है कहीं अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर नौकरी पा जाएं तो वहाँ नौकरी भी कर सकते हैं। इससे आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। रही बात ये कि राहुल, जो तुमने अपनी बहन की शादी के बारे में पूछा है, तो मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि उसके विवाह का योग 29 मार्च 2024 के बाद बनना, 29 फरवरी 2024 के बाद बनना शुरू हो जाएगा। जरा सा भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। देखिए, योग तो बनता है, लेकिन योग में सफलता भी होनी चाहिए। जैसे आम के सभी लोगों के पेड़ों में फूल तो एक साथ आते हैं, लेकिन बहुत कम पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें फल सुरक्षित बचते हैं, नहीं तो छोटे छोटे फल ही गिर जाते हैं। उसका कारण है कि उसकी देख रेख नहीं की जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है। तो भाग्योदय तो जीवन में सबके होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में भाग्योदय नहीं होता है, लेकिन आदमी सही समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए अच्छा समय भी चला जाता है। अगर जैसे आप किसी देव भगवान को पहचानते नहीं हैं और भगवान सामने आपके बैठे हुए हैं और बाद में आपको पता चले कि भगवान तो आपके सामने बैठे हुए थे, तो आपको कैसा महसूस होगा। उसी तरह से आप अपने भाग्योदय को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा भाग्योदय कब हुआ है, और उस हिसाब से आप तन्मय होकर के उस समय का सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, ये बात जान लो कि अगर दिन हो रहा है तो रात होगी, अगर रात हो रहा है तो दिन होगी, अगर दुख है तो सुख मिलेगा, अगर सुख है तो दुख मिलेगा। ये मतलब कि संसार की ये रीति और नीति है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र दोनों हाथ ऊपर उठा करके और हंसते हुए जरूर बोलिए। इससे आपके घर और आपके अंदर दोनों जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा और घर के रुके हुए सारे काम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, और इससे देखिए हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके ग्रहों पर भी फर्क होता है। पंडित जी, आप हमेशा ही बताते हैं कि देखिए कर्म से बहुत कुछ बदलता है। तो आज हम लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या ये भी तो कर्म के अंदर ही आता है। तो अगर कुछ ग्रह खराब हैं हमारे, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा। और दरअसल देखा ये जाता है कि जो भी लोग हैं कई बार साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, आलस कर जाते हैं। कपड़े पहनेंगे तो आप देखते हैं प्रेस नहीं करेंगे, हर काम में उनको एक कहीं ना कहीं आलस रहता है। तो क्या उससे उनके लाइफस्टाइल और उनके जो ग्रहों की स्थिति है उस पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों को देखा जाए तो ये तक पता चल जाता है कि अभी से आधा घंटा आपने क्या खाया या क्या पिया, इतना फर्क, इतनी चीज़ों का पता लग जाता है। और अगले घंटे आप क्या करने वाले हो,
तो ये उन लोगों के ऊपर नियम लागू होता है जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये उन लोगों के ऊपर नियम नहीं लागू होता है जो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर चुके हैं। जो लोग पूर्ण शरणागति को प्राप्त हो गए हैं, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं कि चाहे नाथ भूखा मारिए, चाहे भोजन दीजिए, चाहे सुखी रखिए, चाहे दुखी रखिए। इस तरह से जिनकी शरणागति है उनको ये नवग्रह तब रंक हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। ये नवग्रह उनका कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते हैं, जो कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता। इसीलिए प्रवज्ञा योग के जो योगी और सन्यासी होते हैं, जो विरक्त होते हैं, उनकी कुंडली को देखकर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सामान्य मनुष्यों के बारे में ये ग्रह फल देते हैं। तो जैसे ग्रहों का जैसा प्रभाव होगा वो ऐसा ही करेगा। जैसे सूर्य मंगल की युति होगी तो आदमी विस्फोटक गुस्सा करने वाला होगा, अच्छा, उसी से उसका नेचर में बनेगा। जी। मंगल शुक्र की युति होगी तो आदमी चरित्र भ्रष्ट होगा, हाँ। ठीक है। सूर्य बुध की युति होगी तो सत्यवादी और अपने बात को कहने वाला होगा। बुध बृहस्पति का इत्तेसाल होगा तो व्यक्ति सुंदर और बहुत ही धार्मिक वक्ता और प्रवक्ता होगा, अच्छा, ठीक है। शनि चंद्रमा का अगर योग होगा तो आदमी हर समय हीन भावना और नकारात्मक सोच का शिकार होगा। चंद्रमा केतु का अगर संयोग होगा तो आदमी हर समय दुविधा में रहेगा, बिना किसी के परामर्श के कोई सलाह नहीं ले पाएगा। तो ये ग्रहों की स्थितियां तो बहुत कुछ जिम्मेदार हैं जी, बिल्कुल। और आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही 1000 में एक आदमी होगा जो भगवान के बारे में सोचता है कि मुझे भगवान को पाना है और इस शरीर से मुक्ति पानी है। बाकी 99% लोग, 1000 में 999 लोग ये सोचते हैं कि मुझे सुख कैसे मिले, मेरा बड़ा घर कैसे हो जाए, बड़ी गाड़ी कैसे हो जाए, मेरा बेटा बड़े पद पर कैसे चला जाए, मेरी बेटी का विवाह कैसे राजघराने में हो जाए। यही सोचते हैं लोग, जो अशाश्वत है। ये सब चीज़ें न पहले थी न बाद में रहेंगी, बीच में दृश्यमान हैं। आप इनको सत्य मान करके नहीं चलना चाहिए। बस पंडित जी भाई, ये पता सबको है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, मन से कंट्रोल नहीं हो पाता। मन से कंट्रोल हो पाता है। मन जो है उसको तो हम जैसे बुद्धि के अधीन रखेंगे, मन वैसा होगा। मन जब तक 5 इंद्रियों से जुड़ा रहेगा तब तक तो वो विषय भोग का ही चिंतन करेगा। और अगर आप बुद्धि से उसको डांट दें, अब वो मन कह रहा है कि अभी जलेबी खाना है, और मन को आप डांटें बुद्धि से, तुम्हारे कहने से खाएंगे? नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। तो आप जब वो संकल्प नहीं करा पाएगा तो आप काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। चित्त से चिंतन होता है, मन संकल्प करता है, बुद्धि हस्ताक्षर करती है और इंद्रियां भोग करती हैं जी। तो इसलिए देखिए, ग्रहों का अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो आपका खुद का घर नहीं बल्कि ईंट पत्थर से घर जैसा होगा। आपको अपना घर जैसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चन डालेगा। हर काम को देरी से पूरा करना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपके आसपास हमेशा गंदगी रहेगी, साफ सफाई से आप जी चुराएंगे। अरे यहाँ तक बताऊं कि जिनका राहु खराब हो, उनके घर में अगर आप जा कर के देख लीजिए तो आपको पूरा घर नहीं तमाशा लगेगा। सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देंगी। कहीं गिलास लुढ़क रही है फर्श पर, तो कहीं एक जूता यहाँ एक जूता वहाँ पड़ा हुआ है, कहीं झाड़ू फेंकी हुई है, तो कहीं बेडशीट गिरी हुई है ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे बेडशीट गिरी हुई है और उसी रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि बेडशीट को उठाकर बेड पे रख दें। कागज़ डस्टबिन में डालने की जगह वो फर्श पर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। आने जाने वाले लोग अंधों की तरह आ जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई केयर नहीं है। तो कहने का मतलब डेली रूटीन जो है ये चैतन्यता से आती है। फटे पुराने और बिना प्रेस किए हुए कपड़े अगर आप पहनते हैं, और आजकल तो जानते हैं
पहले तो हम लोग ज्योतिष में ये पढ़ते थे कि जिसका राहु खराब होगा वो फटे कपड़े पहनेगा, सिले हुए कपड़े पहनेगा। अब क्या कहें, अब तो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास धन संपदा है, जो 50 लाख की गाड़ियों से चलते हैं, वो फटा पैंट पहन के चल रहे हैं। अब क्या कहेगा ज्योतिष और क्या कहेगा ज्योतिष कि भैया आपका राहु खराब है। धन धान्य रुपया पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो फटा पैंट पहन के चल रहे हैं। तो इस फटे पैंट का भी रिजल्ट उनको मिलेगा, लेकिन उसमें 10-5 साल का समय मिलेगा। अभी शौक से पहन रहे हैं, 10 साल 20 साल के बाद मजबूरी में पहनना पड़ेगा, क्योंकि अपना असर होता है। अगर आप छोटा सा मिट्टी लेकर किसी दीवार पर मार दें, आपको दिखेगा कि दीवार पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, तो वहाँ कोई न कोई कण जमा होगा और उसका कभी न कभी अस्तित्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भी कर्म हम जाने अनजाने में करते हैं, उसका परिणाम जरूर सामने आएगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे समय जो लगे। ऐसे में आपको डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। परिवार के लोगों को पूरा समय देना होगा, हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए कपड़े पहनने होंगे, समय समय पर पूरे घर की सफाई करनी होगी, हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी, और कोशिश करना होगा कि आप भूरे, काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे और आपके द्वारा की गई डेली एक्टिविटीज हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, क्योंकि इन एक्टिविटीज का सीधा संबंध कुंडली में बैठे ग्रहों के साथ होता है। अगर हम एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल जीते हैं तो समझिए हमारी तरक्की भी पक्की है। तो इसीलिए आज पंडित जी आपको डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बिगड़े हुए डेली रूटीन के साइड इफेक्ट्स की, और इनसे जुड़े उपायों की भी हम बात कर लेते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले देखिए साइड इफेक्ट तो बहुत होता है अगर डेली रूटीन में कहीं ना कहीं हम सही से नहीं लाइफ जीते हैं, और उसके उपाय भी आप बताइए। देखिए ऐसा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में है, अशुभ का मतलब कि किसी राशि में हो और नीच नवांशक में हो तो अशुभ है, केंद्रों का स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देगा, केंद्राधिपत्य योग हो तो शुभ फल नहीं देगा, शनि राहु से युक्त या दृष्ट हो तो शुभ फल नहीं देगा, सूर्य के साथ अस्त हो तब शुभ फल नहीं देगा। अगर बृहस्पति आपका कमजोर निर्बल है तो आपको अनुशासित दिनचर्या जीवन जीने में मुश्किलें आएंगी। आप दूसरों को तो बहुत उपदेश करेंगे, बहुत डिसिप्लिन के बारे में समझाएंगे, लेकिन खुद पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं होगा, लेकिन अपने ऊपर लागू करने में आप चूक खा जाएंगे। इसलिए आपका खुद का डेली रूटीन दिनचर्या बिगड़ी होगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। पीपल के पेड़ की पूजा को अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना चाहिए, और रविवार के अलावा हर दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और हर रोज सुबह उठते ही दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पहले उस पैर को रखना चाहिए जिस नाक के छिद्र से श्वास चल रही हो। जैसे बाएं नाक से श्वास चल रही है, पहले बायां पैर उतारिए, फिर दाहिना पैर उतारिए। खुद अपने तकिए और चादर को सही तरह से व्यवस्थित करके और तब आप अपने बिस्तर से हटें। हर रोज सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर की तरफ कुछ देर तक देखें। सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्यों को राधे राधे बोलें, नमस्कार बोलें, सीताराम सीताराम बोलें, राम राम बोलें, कुछ न कुछ जरूर बोलें। ये सारी बातें अगर आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे तो निश्चित ही आपको गुरु ग्रह की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं राधा अलीगढ़ से। राधा, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए राधा जी। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे।
पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। राधा, थोड़ा सा आप लाउड सवाल पूछिए, तभी पंडित जी आपको सुन पाएंगे। आप अपने सवाल पूछिए। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, वो इस वक्त इतना परेशान है, हम पंडित जी के बहुत ज्यादा। उनकी नौकरी थी, वो भी चली गई, और जो उन्होंने अपना दुकान खोल रखी थी एक, वो भी बंद हो गई। जी, मैं आपके ये पति पूछना कितने साल के हैं? होंगे 40-45 साल के। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और उससे जो है जीविका भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। प्रत्येक गुप्त बहरा दृष्टि से दृष्टिपात हो रहा है, इसलिए अभी तत्काल में तो कोई हमें परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरा कहा हुआ एक उपाय करें तो 4 महीने के बाद आपके घर में रौनक आ सकती है। आपको सुबह शाम 1-1 घंटे महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर और थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाकर श्रीम 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 इसी मंत्र का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जप करना होगा। अगर ये जप आपने रूटीन में अपना लिया 1-1 घंटे सुबह शाम, स्नान करके स्वच्छता पवित्रता के साथ, और महालक्ष्मी से आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो आपके पति के पुरुषार्थ को बढ़ाएं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 4 महीने के बाद आपके घर की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी और 1 वर्ष के अंतर्गत आपकी परिस्थिति संतोषजनक हो जाएगी। और 3 साल तक ये उपाय करने के बाद फिर आपकी 7 पीढ़ियाँ मजा करेंगी। ये बिल्कुल सनातन धर्म का कटु सत्य है। इसे आप अपना करके देखिए और फिर फोन करके बताइए। देखिए, हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार उस महत्व को हम कितना समझते हैं ये आज समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कई बार देखा जाता है हम लोग की डेली रूटीन में कुछ लोग पानी बहुत बर्बाद करते हैं, बेवजह आप देखेंगे पानी को बहा देंगे। दूसरे कुछ लोगों का नेचर होता है पानी भी कम पीते हैं। अक्सर कई लोगों को हमने देखा है हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, खाते टाइम भी पानी पीते हैं। तो ये सही है या गलत डेली रूटीन के हिसाब से बताएं आप। देखो, दिनचर्या की बात करो ना तो किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप हमेशा अपनी माँ के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद करेंगे। अगर आपका चंद्रमा राहु या केतु या शनि के साथ है तो आपकी मम्मी की तबीयत हर समय कुछ न कुछ परेशानी में रहेगी। शनि के साथ है तो उसे नस संबंधी रोग होंगे, राहु के साथ है तो हड्डी संबंधी रोग होगा, केतु के साथ है तो मानसिक रोग होगा। इसी तरह से अगर वो शुक्र के साथ है तो अस्थमैटिक हो जाएगी, सूर्य के साथ है तो भी हड्डियों के रोग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी दिनचर्या में पानी की अगर बहुत बर्बादी करते हैं, सुबह टॉयलेट और बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करते हैं, तो पूरे दिन और पानी कम पीते हैं, तो ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। पानी की बर्बादी दरिद्रता को देती है, ये बात एकदम पक्का मान लीजिए। जो लोग पानी बहाते हैं तो पानी कहता है मुझे बहा दो, मैं तो कहीं न कहीं से निकल जाऊंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें बहाऊंगा तो तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जल ही जीवन है, ये मान करके वरुण देव का अपमान अनावश्यक नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है, कुछ लोगों को मानसिक बीमारी है सफाई की, जो अगर किसी ने आपके दरवाजे का हैंडल छू लिया तो जाकर उसको पानी से धोएंगी, फिर पोंछेंगी। अगर सोफे पर कोई आके बाहरी व्यक्ति बैठ गया तो सोफे को जाकर के पोंछेंगी, धोएंगी। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, शुद्धता और अशुद्धता की। इसका इलाज कराना चाहिए, इसका कोई ज्योतिषी उपाय नहीं है, ये एक मानसिक रोग है। और पानी की बर्बादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और खाते समय पानी तो बहुत कम 1-2 घूंट पीना चाहिए, इससे ज़्यादा पीना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप खाते समय ज़्यादा पानी पी लेंगे
तो आमाशयिक रस जब भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो निकलेगा वो पानी के साथ नॉर्मल हो जाएगा और वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तब भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। भोजन करने के 48 मिनट के बाद आप चाहे जितना पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय कम पानी पिएं। रात में दूध न पिएं, अगर पीना ज़रूरी है तो दूध पीने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल ना सोएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपका देर रात सोना, आपका लेट उठना, ऐसा बिगड़ा डेली रूटीन आपको कौन कौन सी परेशानियों में डाल सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हैं कि कर्म से ग्रह की दशा भी बदलती है और ऐसा करते हुए कई लोगों को देखा गया। लेकिन क्या होता है ना, कई बार लोगों को पता होता है ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कंट्रोल नहीं होता है। शायद वो क्या ग्रहों की स्थिति वैसी रहती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार मुझे लगता है हम सब ने भी ये झेला होगा, हमें पता है ये हम गलत कर रहे हैं लेकिन सही कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या अपने मन को कैसे मजबूत कह सकते हैं ना, मूलाधार को कैसे मजबूत करें? देखो, मन और मूलाधार में बहुत अंतर है। अच्छा। मूलाधार जो है एक चक्र का नाम है जी, जो मनुष्य के गुदा द्वार पर रहता है। अच्छा। और मन जो है हाँ, ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा छठा चीज है। ठीक है। जब तक ये 5 इंद्रियों से जुड़ाव रखता है और इंद्रियों को कहे में रहता है, प्रजहाति सदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्त जायते। तो जब तक ये मन इन दुर्वासना युक्त इंद्रियों के वशीभूत रहता है तब तक तो ये अनर्थकारी कार्य करता है। लेकिन जिस दिन ये मन बुद्धि के अधीन हो जाता है और बुद्धि विवेक के अधीन हो जाती है, जिस दिन ये मन इंद्रियों के कहने में नहीं चलता है बल्कि अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकता है, उस समय यही मन ईश्वर हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। लेकिन ये मन जब दुर्वासना युक्त होगा तब इंद्रियों में मन भगवान नहीं होंगे। ये बात बहुत स्पष्ट जान लेनी चाहिए। तो जो हम अपने को नहीं रोक पाते हैं उसका कारण है कि हमारा मन इंद्रियों के वशीभूत है। जैसे किसी को शुगर हुआ है तो वो कहता है कि वहाँ मिठाई रखी हुई है, चलो एक खा लो। तो उसका मन कहेगा नहीं यार, शुगर खराब हो जाएगा। तो इंद्री कहेगी एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, फिर दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो मन को पटा लेती है इंद्री, और मन जा कर के वहाँ पहुँच करके मिठाई खा लेता है। इसी तरह से जितने भी काम, क्रोध, मोह, लोभ से संबंधित चीज़ें हैं वो इंद्रियां ही मन को बलात् जबरदस्ती घसीट कर अपनी ओर ले आती हैं और गलत कार्यों में उसे प्रवृत्त करती हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अगर आपने ये आभास कर लिया कि जो शरीर दृश्यमान है वो मैं नहीं हूँ और ये जो 5 इंद्रियां हैं ये भी मैं नहीं हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, अगर ये समझ लिया आपने और आप दृष्टा भाव से अपने शरीर की गतिविधियों को देखने लगे तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपकी बुद्धि आपको रोकेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आपके पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात, रिश्ते अच्छे भी हो जाएं तो अगर सूर्य राहु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जातक के पिता की आयु अच्छी नहीं होती है। पिता अल्पवय में समाप्त हो जाता है और पिता का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहता है। और ख़ास करके अगर राहु में सूर्य का अंतर आए या सूर्य में राहु का अंतर आए तब तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पिता को हार्ट अटैक या बहुत तेज चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। इसमें तुरंत सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप करवाना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए और राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। 7 अनाज, कंबल, ये सब चीज़ें दान करना चाहिए। देर तक सोते रहना, सुबह लेट से उठना,
ये सब आपके रूटीन में अगर ये खराब होगा ग्रह तो आ जाएगा। हमेशा आँखों की समस्या सताएगी, सरकार की तरफ से परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे में आपको दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर न छोड़ें, कुछ देर तक बिस्तर पर रहें और उसके बाद उगते सूर्य को देखें। हर रोज़ पिता का माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। यदि पिता जीवित नहीं हैं या आपसे दूर हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर प्रणाम करके घर से निकलें। सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़ा तरीका है कि नित्य प्रातः आप सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। इससे कितना भी बुरा सूर्य होगा उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो गलत समय पर सोना, पर्स में बिखरे हुए नोट रखना, घर में पुरानी दवाइयां रखना, ऐसा रूटीन आपको कौन कौन सी परेशानियों में डाल सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपको हर रोज अपने भाई के साथ विवाद होगा। डेली भाई से ही नहीं, बहन से भी विवाद हो सकता है। और डेली रूटीन में नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। और लाइट बुझाकर तो आप कभी सो ही नहीं पाएंगे, इतना डर आपके मन में समाया रहेगा। जो छोटे बच्चे जिनका मंगल खराब होता है वो अकेले में बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं, वहाँ किसी को खड़ा होना पड़ता है। इतना साहस की कमी होती है, इतना हिम्मत दुर्बल होती है। और अगर मंगल खराब है, छठे भाव में मंगल गया है या एकादश भाव में मंगल गया है और वो कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे आदमी को शुगर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या जरूर होगी। अगर मंगल छठे या 10वें स्थान में है तो आपके ऊपर जादू टोने का बार बार प्रभाव पड़ेगा। बीमारी में दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। हर रोज़ पेट से जुड़ी कोई न कोई परेशानी आपको सताएगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। अपने पर्स में नोट और सिक्के व्यवस्थित करके रखें। बिखरे हुए नोट रखने से मंगल का दोष लगता है, फिजूल खर्ची होती है, व्यक्ति को कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। दवाइयों को हमेशा डिब्बे में रखें और छिपा कर रखें। बीमारी ठीक होने के बाद बची हुई दवाइयों को घर में ना रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आज जान लेते हैं कि हमारे कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी से जानते हैं उनके बारे में। पंडित जी, उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। सबसे पहले मैं डिटेल आपको बता दूं। अजय मिश्रा हैं, दिल्ली के रहने वाले। इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1993 को और 1:50 आप रात को इनका जन्म हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ गोंडा है। सवाल इन्होंने ये पूछा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, किस क्षेत्र में अपना बिजनेस करें। दूसरा भी सवाल पूछा इन्होंने, 2020 में इनकी शादी हुई थी, कुछ समय बाद घर में क्लेश बना रहता है, अनबन रहती है, क्या उपाय करें। देखो अजय, ऐसा है बेटा कि आपका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है और आपकी जन्म राशि धनु राशि है। राहु नीच राशि का आपके लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का होकर संतान भाव में बैठा हुआ है। शनि स्वगृही है, लेकिन मंगल आपके अष्टम स्थान में जो बैठा हुआ है ये आपको मांगलिक बना रहा है। जब आप मांगलिक हैं तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर भी गुस्सा है। और मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनमयस्कता रहती है। ट्रांसपोर्ट का काम आप ठीक कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के काम को और आप गति दे सकते हैं। पूरे मन के साथ इसको आप और अच्छा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम और टूर ट्रेवल का काम, अगर दूसरा काम आपको करना हो तो टूर ट्रेवल्स का काम करिए, वो भी काम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जहाँ तक पारिवारिक स्थिति की बात है तो देखिए, ऐसा है कि आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगा दें। अपने माता पिता पत्नी जिससे भी संभव हो सके उससे कहें कि नित्य सुबह शाम राम दरबार की सेवा हो, घी का दिया जलाया जाए,
कपूर से आरती हो, भगवान जी को कुछ भोग लगाया जाए। और जब घर में भोजन बने तो पहले भोजन की थाली ले जा कर के भगवान के मंदिर के सामने रख कर के उसमें एक तुलसी का पत्ता डालकर, आचमनी गिराकर, तब उसको सारे भोजन में मिला कर के पूरा परिवार भोजन करे। अगर ऐसा दिनचर्या आप अपना लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, समय तो जरूर लगेगा लेकिन ज़िंदगी पूर्ण रूपेण बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर हो या बुध अशुभ स्थिति में हो तो कैसे आप जानेंगे? एक तो ऐसे आदमी के दांतों में पायरिया का रोग होगा और उसके मुंह से दुर्गंध आएगी। दूसरी बात ये जान लो कि ऐसे आदमी को कुछ न कुछ स्किन डिजीज जरूर होगी, चमड़े से जुड़ा कोई न कोई रोग जरूर होगा। और उसका मामा या तो मामा होगा नहीं, और अगर मामा होगा तो बहुत दुखी जीवन जी रहा होगा। इतने से आप समझ लेंगे कि आपका बुध खराब है कि अच्छा है। अगर खराब है तो अपनी दिनचर्या में आपको चाहिए कि सुबह उठने के बाद, बाथरूम से निकलने के बाद, बाथरूम में ही टूथब्रश करने से बचिएगा। टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश करिएगा, जो मतलब टॉयलेट जाने के बाद टूथब्रश करिएगा, पहले मत करिएगा। और लोगों से बात करते समय अगर हिचकिचाइएगा तो ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। बात करने में हिचकिचाता आदमी क्यों है? उसके पीछे कारण है आत्मबल का कमजोर होना, और आत्मबल का कारक ग्रह जो है वो है सूर्य। आत्मबल मजबूत तभी होता है जब कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। और बुध है वाणी का कारक। वाणी का कारक बुध अगर अशुभ स्थिति में है या बुध अस्त है तो ऐसे लड़के ऑटिज्म के शिकार होते हैं। अगर बुध सूर्य के बहुत नज़दीक है और बुध अस्त हुआ है तो ऐसे बच्चे जन्मजात ऑटिज्म के शिकार होते हैं, जो माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का सबब है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई 100% इलाज नहीं है। तो डेली सोने से पहले दूध में काजू और किशमिश डालकर रखिए और सुबह होने पर पी लीजिए। टॉयलेट जाते वक्त दांतों को आपस में मिलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा, खासकर अपने पत्नी के साथ किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। समय पर नींद निकालना चाहिए और खाने के साथ नमकीन जरूर खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं और छोटी कन्याओं का कभी अनादर ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक हम लोगों को अनुमति दीजिए।